आपके लिए लाया हूँ एक नया प्रैक्टिकल और इस नए प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे कि दिए गए प्रिज्म के आपतन कोण और विचलन कोण की सहायता से अल्पतम विचलन कोण निकालना और अल्पतम विचलन कोण के द्वारा हम इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के हमारे इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य रहा कि कैसे हम किसी भी कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल पाते हैं। यहाँ पर हमने इस कांच के रूप में प्रिज्म को लिया है, तो इस प्रिज्म के प्रयोग को हम करके देखेंगे इस प्रैक्टिकल शीट पर, इस लकड़ी के शीट पर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए होगा एक सॉफ्ट बोर्ड, प्रिज्म, बोर्ड पिने, आल पिन आदि। यहाँ पर हमने एक सॉफ्ट बोर्ड लिया है, ये आपका एक सॉफ्ट बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये प्रिज्म है, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक प्रिज्म है। उसके बाद हमारे पास है कुछ पिने, जिसका प्रयोग करके हम यहाँ पे प्रैक्टिकल को परिणाम तक पहुँचाने वाले हैं और हम इस प्रिज्म के पदार्थ का अर्थात कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक की गणना करेंगे, जो कि लगभग हमारा 1.5 आता है। आपको इसका मान पता ही होगा। तो चलिए हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं। अगले पृष्ठ पर हमारा आता है सिद्धांत। जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत में हमारा किसी प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण उससे निर्गत प्रकाश किरण के बीच बना कोण ही विचलन कोण कहलाता है। आपको ये बात स्पष्ट होगी कि अगर आपको विचलन कोण निकालना है तो आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण, आप आपतित प्रकाश किरण को आगे की तरफ बढ़ाते हो और निर्गत प्रकाश किरण को थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हो, तो जो प्रिज्म का अंदर जो कोण प्राप्त होता है वह कहलाता है विचलन कोण और इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए हो, अर्थात प्रिज्म कोण हमारा ए हो और अल्पतम विचलन कोण को हम डेल्टा मिनिमम बोलें, तब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अर्थात ग्लास का अपवर्तनांक विद रिस्पेक्ट टू एयर, वायु के सापेक्ष ANG बराबर हो जाएगा साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन में साइन A/2। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ ANG क्या है बेटा? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है हमारे। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा सिद्धांत। अब हमारे पास आती है प्रेक्षण तालिका कि किस प्रकार से हम इस प्रयोग को अंजाम देंगे और किस प्रकार से हम इसे करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे सीखते हैं, कुछ करके इसे देखते हैं कि कैसे हम इसे करेंगे। ये रहा हमारा सॉफ्ट बोर्ड। सबसे पहला काम जो हम करेंगे, इस सॉफ्ट बोर्ड पर एक स्केल इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर हम स्केल से रेखा खींच लेंगे कुछ इस तरीके से। पुनः हम लोग इसमें प्रिज्म को कुछ इस भांति रखेंगे, कुछ ऐसे। आप सब देख पा रहे हो, इस प्रिज्म का बिल्कुल पृष्ठ ऐसा होना चाहिए कि इस रेखा को बिल्कुल टच कर रहा हो, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, कुछ इस प्रकार से ये रेखा के बिल्कुल ये पृष्ठ सीध में होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, बिना हिलाए आपको यहाँ पे टैप करना है, ऊपर इसे पकड़ना है और ऊपर पकड़ करके यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे से स्केल लेनी है। आपको यहाँ पर स्केल ले करके बिना हिलाए, आपको ध्यान देना है कि ये प्रिज्म हमारा हिलना नहीं चाहिए बच्चों। अब उसके बाद बिना हिलाए इसको यहाँ पे मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से, ऐसे। आप पेंसिल या पेन या मार्कर किसी का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। हमने कुछ इस प्रकार से मार्क कर लिया। अब देखिए यहाँ पर प्रिज्म हमारा बन चुका है। पुनः प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम एक सीधी रेखा कुछ इस तरीके से ऐसे खींच लेते हैं, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरीके से एक सीधी रेखा खींच लीजिए। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो बिंदु आप देख पा रहे हो, इस बिंदु पर हमें 30 अंश का कोण बनाना है कुछ इस प्रकार से। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम एक 30 अंश का कोण बनाना चाहते हैं। बहुत ही ध्यान से बच्चों देखिए कैसे यहाँ पर 30 अंश का कोण प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर हमारा 30 अंश आ रहा है, यहाँ पर हमारा 30 अंश आ रहा है। अब इस 30 अंश को हम यहाँ पे करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसे मार्क कर लेते हैं बिंदी और फिर हम इसे ज्वाइन कर लेंगे इसके केंद्र के सापेक्ष। अब प्यारे बच्चों, हमने इसे 30 अंश नाम दिया है। ये हो गई हमारी आपतन किरण या आपतित किरण। जो किरण हमारी आपतित हो रही है प्रिज्म पर, वो ये आई है। अब प्यारे बच्चों, इसमें हम लगा लेंगे 2 पिन। क्या लगा लेंगे? 2 पिन। बोर्ड पर हम कुछ किसी चीज़ की सहायता से ऐसे हम इसे ठोक लेंगे, गाड़ लेंगे कुछ। अब आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रिज्म रखना है
और इसके नीचे आके आपको झुक करके देखना है बच्चों। अरे बच्चों, अब आप देख पा रहे होगे, हम यहाँ पे 2 पिन लगी हुई हैं, ये हमारी आपतित किरण है। इसके साथ में यहाँ पर हमने एक लंब खींच लिया था, इसे हम अभिलंब कहेंगे। अब हम यहाँ पे पिन लेंगे प्यारे बच्चों, और इस पिन को कुछ इस प्रकार से इसमें देखेंगे कि हमारे इस प्रिज्म के अंदर दोनों पिनें बिल्कुल एक सीध में दिखाई पड़े, और जब एक सीध में दिखाई देने लगे प्यारे बच्चों, तो हम वहां पे उसी बिंदु पर एक इस दूसरी पिन को गाड़ देते हैं बिल्कुल सीध में, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब यहां पे इसी के आगे एक और पिन को गाड़ेंगे ताकि हम परफेक्ट एक पॉइंट, एक रेखा खींच सकें। यहां पे हमने एक दूसरी पिन को भी उसी के सीध में गाड़ दिया है, कुछ इस प्रकार से। तो हम इस पिन को अब क्रमशः बारी बारी से निकाल के बाहर रख लेंगे, लेकिन आपको वह पॉइंट याद रखना है जहां पे आपने पिन को गाड़ा था, कुछ इस प्रकार से। हमने उस पॉइंट पर बिंदी लगा ली। अब आपको प्रिज्म भी हटाना है, दोनों पिनों को भी हटाना है, कुछ इस प्रकार से हटा के बिल्कुल सावधानी पूर्वक बगल रख दीजिए। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, जो आपकी आपतित प्रकाश किरण थी, आप उसे आगे की तरफ बढ़ाइए, आगे की तरफ बढ़ाते जाइए। कुछ इस प्रकार से आप डॉटेड रेखा, बिंदुवत रेखा के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। पुनः आपको क्या करना है, जो आपने बिंदु 2 खींच रखे थे, 2 आपने बिंदु दिखा रखे थे, उस बिंदु को आपको सीध करना है बच्चों। उस बिंदु को आपको बिल्कुल एक सीध में ले जाना है, कुछ इस प्रकार से। बिंदु से होते हुए एक रेखा हमें खींचनी है, कुछ ऐसे बेटा, देखिए ऐसे ऐसे बेटा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये हमने बिंदु से होते हुए एक रेखा खींच ली। अब उसके बाद हम यहाँ नापना चाहते हैं कि यहाँ पर कितना कोण प्राप्त हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे वापस रखेंगे स्केल को अपने, और स्केल को अपने वापस रख करके देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमारा जो मान प्राप्त होता है। आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, कितना मिल रहा है, 40 डिग्री मिल रहा है। कितना मिल रहा है आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जब इसकी सीध में हमने रखा है 30 अंश के, तो यहाँ पे बन रहा है 40 डिग्री का। ठीक है, ये 40 डिग्री का मान प्राप्त हो रहा है। ये हमारा कहलाएगा विचलन कोण। इसे हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा बन गया 40 डिग्री का। चलिए, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने जैसे अभी 30 अंश का निकाल के देखा था, उसी प्रकार से हम 35 अंश का निकाल के देखेंगे, 35 अंश का बनाएंगे, और 35 अंश पे हमने प्राप्त किया 47 डिग्री का विचलन कोण। पुनः हमने 40 अंश का निकाला, और 40 अंश में हमें मिला 41 डिग्री का विचलन कोण। फिर से हमने इसी प्रकार से दोहराया अपने प्रयोग को, और हमने 45 अंश का प्रयोग किया, तो हमें मिला 40 अंश का विचलन कोण। इसी प्रकार से हमने 50 डिग्री पर जब आपतित प्रकाश को आपतित किया, तो हमें मिला कुल मिला के जो निर्गत किरण थी, और निर्गत किरण और आपतित प्रकाश किरण के बीच में बनने वाले विचलन कोण का मान 42 डिग्री। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने एक बार डेल्टा 1 निकाला, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 के मान को हमने निकाल लिया है। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब हम इस बोर्ड को बिल्कुल से साइड कर देंगे और प्रेक्षण तालिका में अपने मानों को भरेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रिज्म कोण जब हमने 1 लिया था, तो यहाँ पे हमने जब 30 डिग्री लिया था, तो हमारे मान प्राप्त हुआ था प्रिज्म एंगल हमारा लगभग 50 डिग्री के करीब। तो प्यारे बच्चों, अब लाते हैं अपनी प्रेक्षण तालिका को। प्रेक्षण तालिका में जब हम अपने मान को भरते हैं, तो आपने देखा कि जैसे ही 30 डिग्री पर था, तो हमारा प्रिज्म को एंगल बना था, प्रिज्म कोण हमें मिला था 60 डिग्री। प्रिज्म कोण हमेशा याद रखिएगा, जो आप प्रिज्म यूज करते हो उसका अंश होगा 60 डिग्री का। दोबारा भी प्रिज्म एंगल तो आपका सेम रहेगा 60 डिग्री। तो प्रिज्म एंगल आप सब में पुट कर लीजिए सबसे पहले 60 डिग्री। सबका प्रिज्म एंगल आपका सेम रहने वाला है। विचलन कोण की बात करें तो 30 डिग्री पर हमें जो विचलन कोण मिला था, वो हमें मिला था सबसे प्रथम बार 50 डिग्री के करीब। 35 डिग्री के करीब जब हमने 35 अंश लिया था, तो हमें मिला था 47 डिग्री के करीब विचलन कोण। 40 डिग्री पर हमें मिला था 41 अंश के करीब विचलन कोण। 45 डिग्री पर आपतन कोण पर हमें मिला था लगभग 40 डिग्री के करीब विचलन कोण, और 50 डिग्री आपतन कोण पर हमें मिला था लगभग 42 डिग्री के करीब विचलन कोण। अगर इन सब में अल्पतम विचलन कोण की बात करें, अर्थात सबसे कम विचलन कोण की बात करें, तो आप इन सब में से देख सकते हो कि हमारा जो सबसे कम मान प्राप्त हुआ है वो 40 अंश पे प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अल्पतम विचलन कोण है वो 40 अंश है। अर्थात इसी को हम डेल्टा ऑफ एम से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात मिनिमम डेविएशन एंगल, जिसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करेंगे। अब प्यारे बच्चों, आते हैं अपने प्रेक्षण तालिका से अलग गणना पर। गणना अर्थात कैलकुलेशन पर जब हम आते हैं, तो कैलकुलेशन में हम पहले तो देखते हैं कि प्रिज्म एंगल हमारा a बराबर 60 डिग्री बन रहा है। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m हमें प्राप्त हुआ है 40 अंश। अब हम a n g फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें प्रिज्म के सूत्र से प्राप्त होगा sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन में sin a बाई 2। sin a प्लस डेल्टा m, a और डेल्टा m दोनों को जोड़ करके 2 से भाग किया, तो 60 और 40 का 2 से भाग किया तो आया 50, अर्थात 100 को 2 से भाग किया तो 50 अंश। sin a बाई 2, a का मान 60 अंश रखा, तो 60/2 हमारा ये आया sin 30। और sin 30 का मान आप सब बच्चे प्यारे बच्चे जानते हो कि 1/2 होता है। और sin 50 अंश का जब हम मान निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें प्राप्त होता है 0.766। जब हम इसे गुणा करते हैं, अर्थात 2 जब हमारा नीचे है ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो ANG की जो वैल्यू है वो लगभग प्राप्त होगी 1.53 के करीब। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस प्रेक्षण तालिका की सहायता से हम इस ग्राफ का मान निकालने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रेक्षण तालिका में हमारे पास एक तरफ मिला हुआ है आपतन कोण और एक तरफ मिला हुआ है विचलन कोण। तो हम आपतन कोण और विचलन कोण की सहायता से अल्पतम विचलन कोण के मान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आपतन कोण में हम देखते हैं कि आपतन कोण हमारा x एक्सिस पर दिखाई पड़ेगा, x अक्ष पे दिखाया जाएगा, जबकि विचलन कोण हमारा y अक्ष पे दिखाया जाएगा। अब हम इसके मानों को बारी बारी से पुट करेंगे। पहली बार हम देखते हैं कि 30 अंश, तो हमने यहाँ पर समान दूरी पर 30 अंश खींच लिया, और समान दूरी पर फिर 35 अंश, 40 अंश, 45 अंश और 50 अंश की दूरियां हमने माप ली। इसी प्रकार से हम विचलन कोण के मानों को भी हम इस प्रकार से दिखा लेते हैं। चूंकि विचलन कोण के मान यहाँ पर अलग अलग दूरियों पर रखे हुए हैं, अलग अलग डिग्रियों में हैं, इनके बीच की दूरियां समान नहीं है, तो हम इसको y एक्सिस में कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे कि 35 अंश, 40 अंश, 45 अंश, 50 अंश और 55 अंश की दूरियों पर दिखा लेंगे। अब उसके बाद हम मानों को रखते जाएंगे। जैसे 30 अंश पर हमें 30 अंश के आपतन कोण पर हमें विचलन कोण 50 अंश मिला था, तो हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक बिंदु मार्क कर लिया। 35 अंश के आपतन कोण पर हमें विचलन कोण मिला था 47 अंश, तो हमने कुछ इस प्रकार से 45 और 50 के बीच में 47 के थोड़ा सा नीचे 47 अंश मार्क कर लिया। अब उसके बाद 40 और 40 अंश के आपतन कोण पर हमें 41 अंश का विचलन कोण मिला था, तो हमने 40 अंश पर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 40 अंश के ऊपर हमने मार्क कर लिया 41 अंश। फिर 45 अंश पर हमने मार्क कर लिया 40 अंश का विचलन कोण। उसी प्रकार से 50 अंश के आपतन कोण पर हमने विचलन कोण का मान ज्ञात कर लिया। कुल मिलाकर के लगभग 42 अंश, अर्थात 40 अंश थे थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पे जितने भी हमारे बिंदु प्राप्त हुए हैं, उन बिंदुओं को क्रमशः करके ऐसे मिला दीजिए कुछ इस प्रकार से।
कुछ इस प्रकार से। तो आप पाओगे बेटा कि जो मिनिमम डेविएशन एंगल मिल रहा है डिग्री के करीब प्राप्त होता है। इस ग्राफ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा डेल्टा एम की वैल्यू होगी 40 डिग्री के करीब। अतः अगर आप आते हैं परिणाम पर तो हम जान पा रहे हैं कि प्रिज्म के पदार्थ कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हमें प्राप्त हुआ ANG 1.53 के करीब। इसका कोई मात्रक नहीं होता या एक मात्रकहीन राशि है। सावधानियां की बात करें तो हमारे पिनों को दूर दूर और ऊर्ध्वाधर लगाना चाहिए, अर्थात जो आप पिन लें उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक लें, उसे दूर दूर रखें। आपने जैसे एक पिन आपने यहाँ रखी है, एक पिन यहाँ पे पुट करी है, तो दूसरी पिन आप इससे कुछ दूरी पर लगाएं, दूसरी पिन आप इससे कुछ दूरी पर लगाएं। और ऊर्ध्वाधर का अर्थ है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी जो पिने ले रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सीधी लीजिए। दूसरी सावधानी की बात करें तो प्रिज्म के जो अपवर्तक पृष्ठ है, अर्थात ये वाले आपके पृष्ठ, ये हो गया आपतित पृष्ठ और ये हो गया आपका अपवर्तक पृष्ठ। जब आप प्रिज्म को कुछ इस प्रकार से रखोगे तो ये आपतित पृष्ठ हो गया और ये कैसा हो गया बेटा, अपवर्तक पृष्ठ हो गया। तो अपवर्तक पृष्ठ जिससे प्रकाश बाहर निकलेगी, निर्गत होगी, वो क्या होना चाहिए बेटा, बिल्कुल साफ होना चाहिए। पिने नुकीली होनी चाहिए, अगर नुकीली नहीं होंगी तो सॉफ्ट बोर्ड में आपके अंदर नहीं जाएंगी पिने। पिने लगाते समय प्रिज्म अपने स्थान से हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल बेटा इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने पिनों को लगाते समय प्रिज्म को हिला दिया तो फिर क्या होगा, आपकी रीडिंग, आपका मान बिल्कुल गलत प्राप्त होगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से अन्य प्रैक्टिकल के लिए हम मिलते हैं एक नए प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। सभी बच्चे अपना ख्याल रखिएगा।